नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बात करेंगे सत्ता के सेमीफाइनल की, जहां सबसे बड़ी खबर आ रही है निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होगा। आज मतदान दलों को वितरित की गई चुनावी सामग्री और पोलिंग पार्टियां हुई मतदान स्थल के लिए रवाना। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा में मतदान कल। छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली, सतना में कल होगा मतदान। वहीं बता दें कि भोपाल निगम में कुल 2160 मतदान केंद्र हैं। जबलपुर निगम में बनाए गए हैं 1187 मतदान केंद्र। जबलपुर नगर निगम में है कुल 89 वार्ड। कल सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, सत्ता के सेमीफाइनल से जुड़ी, जहां निकाय के रण में कल मतदान होगा। आज मतदान दलों को वितरित की गई है चुनावी सामग्री और वहीं पोलिंग पार्टियां मतदान स्थल के लिए रवाना हो चुकी हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली, सतना में कल मतदान होना है। एमपी में कल 11 निकायों में वोटिंग होगी। निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होना है। और आपको बताते चले कि आज मतदान दलों को चुनावी सामग्री वितरित की गई है और साथ ही साथ पोलिंग पार्टियां मतदान स्थल के लिए रवाना हो गई हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और एमपी में कुल 11 निकायों में वोटिंग होनी है, जिसमें से आपको बता दें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा में कल मतदान होगा। वहीं छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली, सतना में कल मतदान होना है। भोपाल निगम में कुल 2160 मतदान केंद्र हैं और वहीं आपको बता दें कि जबलपुर निगम में 1187 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जबलपुर नगर निगम में कुल 89 वार्ड हैं। और आइए रुख करते हैं हमारे संवाददाता शुभम की ओर, जो सीधा वहां पर से लाइव जुड़े हुए हैं। शुभम, क्या कुछ वहां पर तैयारियां चल रही है? कल मतदान होना है और ऐसे में क्या कुछ वहां पर तैयारियां हो चुकी है, क्योंकि सामग्री, चुनावी सामग्री भी वितरित कर दी गई है। प्रशासन कितना ज्यादा सतर्क है? देखिए, बिल्कुल प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष तरीके से किसी भी निर्विवाद के ये चुनाव करवाए जाएं। चुनाव आयोग की बड़ी जिम्मेदारी है और इसी को लेकर सुबह 7 बजे से ही जो चुनावी सामग्री है, चाहे वो ईवीएम मशीन्स की बात की जाए, वो सभी दे दी गई है और मतदान केंद्रों के लिए टीम्स रवाना भी हो चुकी है। अब कल का चुनाव खासा महत्वपूर्ण है और ऐसे में जो मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहर हैं, फिर वो चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, इन चारों ही शहरों में मेयर इलेक्शन को लेकर चुनाव होना है। कल वोटिंग होना है। लंबे वक्त से तैयारियां चल रही है और आप देखिए कि चुनाव आयोग भी लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि तकरीबन 3 से 4 साल हो चुके हैं जब ये चुनाव होने थे। कांग्रेस गवर्नमेंट आई, उसके बाद ये चुनाव होने थे, मगर उस वक्त चुनाव नहीं हुए। फिर कोरोना आ गया, 2 साल उसमें चले गए और इसके बीच फिर खींचतान भी चलती रही। ओबीसी आरक्षण का भी मसला आया, उसको लेकर भी ये तस्वीर दिखाई दी कि चुनाव नहीं हो रहे हैं। फिर पुनर्विचार याचिका लगाई। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो चुनाव आयोग के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है और इन 4 बड़े शहरों के साथ साथ कुल 16 में से 11 नगर निगम है जहां पर कल मतदान होगा। ठीक है, उत्साह सभी में दिखाई दे रहा है और चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियों में लगा हुआ है। कल मतदान को लेकर जनता भी उत्साहित नजर आ रही होगी, क्योंकि लंबे समय बाद चुनाव उन्हें अपने मतदान के मत का प्रयोग करने का मौका मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बारिश भी बड़ी समस्या बनकर उभर के आई है। ऐसे में आप जनता घर से निकलेंगे कैसे? क्या कुछ स्थिति बन रही है बारिश के बाद? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा। और इस बारिश का नुकसान या फ़ायदा किसको होता है, क्योंकि बहुत कुछ इस बारिश पर भी निर्भर करेगा, यानी कि परिणाम भी इस बारिश पर निर्भर करेंगे। क्योंकि जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी बनती है, क्योंकि बारिश होती है और बारिश में अगर लोग परेशान होते हैं तो इसका ठीकरा सीधे सीधे बीजेपी पर फोड़ने की बात होगी कि देखिए उनकी सरकार है या वही नगर निगम देख रहे थे, उनके अधिकारी हैं, तो क्यों नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि इससे उनको फ़ायदा मिलेगा। ये तो एक बिंदु हुआ बारिश को लेकर। दूसरा इसमें बिंदु ये भी है, दूसरा पॉइंट इसमें ये भी है कि बारिश अगर होती है तो फिर मतदाता अपने घरों से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। अगर आप बात सिर्फ और सिर्फ भोपाल की करेंगे तो कल हमने तस्वीर देखी थी कि महज 1-1.5 घंटे की बारिश हुई और भोपाल शहर का कई इलाका जलमग्न हो गया था, डूब गया था। तो ऐसी अगर स्थिति कल बनती है, अगर कल तेज़ बारिश होती
होती है तो आप देखिए कि फिर वो मतदाता इतना, अगर तेज़ बारिश हो रही है, कॉलोनी में से निकलने की जगह नहीं है, अब वो मतदान केंद्र तक जाए वोट डालने के लिए, तो ऐसे में ये भी एक प्रमुख पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि मतदाताओं को घर से निकालना, वो भी बारिश के समय में, ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क होगा राजनीतिक दलों के लिए भी और चुनाव आयोग के लिए भी। बहरहाल हम भी वोटर से यही अपील करते हैं कि आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें। बिल्कुल, मत का प्रयोग जरूर से जरूर करें, क्योंकि लंबे समय बाद अब मौका मिला है और ऐसे में ये बहुत अहम जिम्मेदारी होती है कि अपने नगर के लिए कोई पार्षद चुना जाए और ऐसे में आपका वोट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल शुभम तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहां नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 जुलाई यानी कल होगा और पहले चरण के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। भोपाल के लाल परेड मैदान से भोपाल के 85 वार्डों में रहने वाले मतदान को लेकर मतदान दल रवाना हुए हैं और आपको बता दें कि ईवीएम मशीन चेक करने के साथ ही कड़ी सुरक्षा के बीच बसों के माध्यम से अपने अपने मतदान केंद्र के लिए मतदान दल रवाना हुए हैं। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 जुलाई यानी कि कल होगा। उससे पहले जो मतदान दल है वो रवाना हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ईवीएम मशीनें हैं उनको पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है और इन मशीनों को चेक करने के बाद इन मशीनों को यहाँ से मतदान केंद्र पर मतदान दल के साथ रवाना किया जाएगा। पूरी सुरक्षा के साथ ये जो मशीनें हैं ईवीएम, ये यहाँ से रवाना होंगी और ये जो पूरा परिसर देखेंगे तो तमाम जो कर्मचारी हैं उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, जिसके बाद ये तमाम जो कर्मचारी हैं यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ से जो ईवीएम मशीन है उनको सील पैक करके मतदान केंद्र तक ले जाएंगे। उत्साहित काफ़ी ज़्यादा भी होते हैं कर्मचारी ऐसे में, क्योंकि जब मतदान होते हैं तो उसके बाद एक जिम्मेदारी कहीं ना कहीं कर्मचारियों की भी होती है। सर, तैयारी पूरी हो गई है, आप लोग कितने उत्साहित? तैयारी हो गई है, सब सामग्री का मिलान कर लिया हमने और बहुत अच्छी व्यवस्था है सब। आप बताएं, बारिश भी हुई है, थोड़ी सी दिक्कत हुई बारिश के चलते? कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। बिल्कुल, देखिए बारिश के चलते कोई दिक्कत नहीं हुई है और जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं उत्साहित ज़रूर होता है मतदान को लेकर। हम बात करेंगे। सर, आप बताएं मतदान को लेकर कितना उत्साहित है, क्योंकि आप लोग अब जा रहे हैं मतदान कराने के लिए? बहुत उत्साह है और ये हर इंसान को जो कर्मचारी की ड्यूटी लगती है बड़े उत्साह से कराना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये मतदान महादान कहा गया है। उसमें सरकारी कर्मचारी ये प्रक्रिया पूरी करते हैं और सरकार को भी इनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। यहाँ केंद्रों पर अव्यवस्थाएं होती हैं उन्हें भी सुधारना चाहिए, भोजन पानी की व्यवस्था हो, साफ सफाई हो, बस बरसात ना हो, नहीं तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। मुश्किल पड़ जाएगा। आपको क्या लगता है अगर बरसात होगी तो उस दौरान दिक्कत आ सकती है? हाँ, बरसात होने से हो सकता है वोटर्स की संख्या कम हो और बाकी तो हमें तो अपनी ड्यूटी करना ही है ईमानदारी से। उसको तो ये सील पैक हो चुकी ईवीएम मशीनों को आप देख सकते हैं। मशीन को हम इनको तो पीछे करो ये मशीन हम लोगों ने चेक कर ली है आपस में अपनी अपनी ड्यूटी के हिसाब से। जो हम सेंटर में करेंगे वही हमने यहाँ करके देख लिया है। मशीन हो गए, सब पैक करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल, तो पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं। मतदान दल जाने के लिए तैयार है, मतदान कराने के लिए तैयार है। लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है चुनाव को और ऐसे में जो तैयारियां शुरुआती दौर से चली आ रही थी अब वो अंतिम रूप ले रही हैं। यहाँ से जो मतदान दल है वो बसों के माध्यम से सुरक्षा के साथ अपने अपने मतदान केंद्र में रवाना होगा और कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चुनाव कराएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। और नगरीय निकाय चुनाव में मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। जबलपुर में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान कर्मियों को सामग्री वितरण किया जा रहा है और एमएलबी स्कूल में मतदान सामग्री वितरण केंद्र बनाया गया है, जहां से मतदान कर्मी अपनी अपनी सामग्री लेकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रहे हैं। जानकारी देते हैं हमारे संवाददाता दुर्गेश। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी अपने आखिरी चरण में हैं। कल मध्य प्रदेश में पहला चरण संपन्न होने जा रहा है। इसके लिए आज तमाम मतदान कर्मियों को यहां पर सामग्री वितरण की जा रही है। इस वक्त मैं जबलपुर के एमएलबी ग्राउंड में मौजूद हूं और जहां पर देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में यहां पर आपको मतदान कर्मी नजर आएंगे जो अपनी अपनी सामग्रियां लेने यहां पर आए हुए हैं और अब यहां से लेकर जाएंगे वो मतदान केंद्र तक। तो ये तस्वीरें आपको दिखाती हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र के पर्व में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है, सरकारी कर्मचारी, मतदान कर्मी, वो यहाँ पर तैनात हैं और यहाँ पर अपनी अपनी सामग्री लेकर वो रवाना हो रहे हैं। क्योंकि जबलपुर में 79 वार्ड्स में मतदान होने हैं और इन वार्ड्स के लिए तकरीबन 1187 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर मतदान कर्मियों को बुलाया गया है और यहाँ से वो अब रवाना हो रहे हैं अपनी अपनी सामग्रियों को लेकर मतदान केंद्र तक।
चूँकि सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस तरीके से ईवीएम मशीन उनको दी जा रही है। वार्ड पार्षद और महापौर प्रत्याशी को लेकर ये चुनाव होने हैं, तो ये तमाम मतदान कर्मी जो अपनी अपनी सामग्री लेकर अब यहाँ पर उस सामग्री का मिलान कर रहे हैं और फिर मतदान केंद्र के लिए रवाना होंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, चूँकि 2 ईवीएम मशीन लगनी है हर एक बूथ में, एक महापौर के लिए यहाँ पर रखी गई है, एक पार्षद के लिए यहाँ पर रखी गई है, यानी कि साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुछ कर्मचारी मौजूद हैं, मैं बात करना चाहूँगी। सर, आपके साथ कौन बात कर, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं सर आप लोगों को? सर, हमको दिशा निर्देश ये है कि सामग्री जो भी हमें मिली है सबसे पहले उसे चेक कर लें और मिलान करने के बाद ही अपने मतदान केंद्र में हम पहुँचें। कोई विशेष निर्देश, क्योंकि बारिश का मौसम भी है और उस तरीके से? जी, बारिश का मौसम है और प्रशासन ने पूरी कोशिश की है कि जो हम लोग को सुविधाएँ मिल सकें, लेकिन अब बारिश के मौसम में थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, इस कारण से थोड़ी समस्या हो रही है। बाकी ठीक है, बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे कि तमाम जो मतदान कर्मी हैं अपनी अपनी सामग्री को मिलान कर रहे हैं और अब यहाँ से वो रवाना हो जाएंगे मतदान केंद्र की ओर, जहाँ कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मतदान होगा। दुर्गेश कुमार, न्यूज़ स्टेट, जबलपुर। और वहीं जबलपुर में बुधवार को नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं, लिहाजा राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। हमारे संवाददाता दुर्गेश ने चुनावी तैयारियों को लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमः शिवाय अरजरिया से बात की है। नगरीय निकाय चुनाव का पहला चरण कल मध्य प्रदेश में होना है और इस पहले चरण के लिए इस बार निर्वाचन आयोग ने कुछ नियम बदले हैं। वो नियम किस तरीके से हैं? वोट डालने के कि पार्षद और महापौर का अगर आप चुनाव करने जा रहे हैं तो आपको ईवीएम मशीन, 2 ईवीएम मशीन इस तरह की नज़र आएंगी और उसमें एक में पार्षद और एक में महापौर पद के लिए आपको वोट डालना है। लेकिन किस तरीके से ये नियम बदले हैं और किस तरीके से ये मतदाता को ये बात ध्यान रखनी है, ये बात सर कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, क्या नियम है, हम मतदाताओं को क्या जानकारी दें? नियमों में कोई विशेष बदलाव नहीं है, मात्र यह है कि इस बार जो नगर निगम है उनमें 2 बैलेट यूनिट का प्रयोग किया जा रहा है और अगर 2 बैलेट यूनिट हैं तो पहली बार हल्की बीप की आवाज़ आएगी और दूसरी बार तेज बीप की, लंबी बीप की आवाज़ आएगी। इसके साथ ही मतदान पूर्ण होना माना जाएगा। अगर किसी को नोटा भी पसंद नहीं है और एक प्रत्याशी को ही वोट देना चाहता है तो क्या वो वैल्यूएबल होगा? यस, निश्चित रूप से जिस प्रत्याशी को उसने वोट दिया वो वैल्यूएबल होगा और काउंटिंग के समय विसंगति से बचने के लिए हमारे पास एक अंडर वोट की कंसेप्ट होती है। अपील ये की जा रही है कि आपको दोनों ही ईवीएम मशीन की बटन निश्चित रूप से हर मतदाता से निर्वाचन आयोग के साथ साथ जिला प्रशासन की भी अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतांत्रिक मूल्यों में सहभागिता करें और दोनों वोट प्रदान करें। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर हम व्यवस्थाएं देख सकते हैं। ये महापौर की है और एक पार्षद की ईवीएम मशीन है। अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो अपील यही है निर्वाचन आयोग की कि आपको दोनों ही ईवीएम मशीनों पर वोट डालना है। अगर आप किसी एक मशीन पर वोट डालते हैं तो आपका काउंट ज़रूर होगा, लेकिन उसमें प्रतिशत में कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाता है। दूसरी बात यह है कि इस बार वीवीपैट पर्ची नहीं है, यानी कि आपको आपका वोट सही जगह गया नहीं गया इसकी पर्ची आपको देखने नहीं मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने ये प्रक्रिया रखी गई है उसका सीधा मकसद ये है कि जब काउंटिंग होती है, जब मतगणना होती है, तब किसी भी बूथ में प्रतिशत में कोई फ़र्क ना आए, यानी कि यदि 100 वोट हैं तो 98 वोट पार्षद और 100 वोट महापौर के लिए आए, ऐसी स्थिति ना बने, क्योंकि उसमें आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और विवाद की स्थिति बनती है। तो ऐसे विवादों से बचने के लिए निर्वाचन आयोग ने अपील की है कि मतदाता अगर जाए तो दोनों ही ईवीएम मशीन की बटन दबाए। अगर कोई भी पसंद नहीं है तो आप नोटा बटन ज़रूर दबा के आएँ। दुर्गेश कुमार, न्यूज़ स्टेट, जबलपुर। और 6 जुलाई को गुना नगर पालिका के 37 वार्डों के प्रथम चरण का चुनाव होना है। प्रशासन और पुलिस भी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। 195 मतदान केंद्रों पर मतदान दल का चुनाव सामग्री सहित ईवीएम वितरण की जा रही है। सभी केंद्रों पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। उसके साथ साथ जो हमारे क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं उस पर भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा एक फोर्स डिप्लॉय किया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति किया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स में हम लोगों ने इसके साथ साथ एडिशनल सेक्टर ऑफिसर्स को भी नियुक्त करके रखा है, जो पूरे दिन भ्रमण करेंगे और इंश्योर करेंगे कि इलेक्शन पीसफुल रहेगा। ये इलेक्शन 5 बजे तक चलेगा। 5 बजे खत्म होने के बाद मतदान दल समस्त कार्रवाई कंप्लीट करके अपने ईवीएम्स को लेते हुए आके वापस यहाँ पर आके जमा करेगी और यहाँ पर जमा करके स्ट्रांग रूम में इसको रखा जाएगा।